हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। आज के व्लॉग की शुरुआत की है मैंने मॉर्निंग से। मॉर्निंग के 8 यहाँ बज रहे हैं और आज है संडे का दिन। तो आज मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग की है और सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश किया है और जो भी एक्टिविटी है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिएगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा मेरा वीडियो। और ये कबूतर ना कल रूम में घुसा था, बच्चे थे तब, तो इसके पंख में थोड़ी सी पंखे की लग गई तो ये उड़ नहीं पा रहा है और बहुत दया भी आ रही है, लेकिन करूँ क्या, मेरी कोई बस में ही नहीं है। और ना ये पकड़ में आ रहा है कि अगर इसका कुछ दवाई वगैरह इसके लगाएं तो ये हाथ ही नहीं आ रहा है। तो अभी ने बोला कि आप ये ठीक हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत लगी है, लेकिन ये भाग के ही रूम में घुस जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये पंखे को बंद करने लगी तब तक तो ये पंखे के पास आ चुका था। और यहाँ मैं मटके को धो के इसमें पानी मैंने डाल दिया और बाहर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अंदर मैं अच्छे से झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो बाहर की हवा से ये पानी ठंडा भी हो जाएगा और अंदर मुझे थोड़ी जगह भी मिल जाएगी सफाई करने के लिए। और इधर गुड़िया ने चाय रख दी थी, मम्मा आपके लिए मैं चाय बनाती हूँ। और ये कल मैं अपने लिए सूट के लिए टुकड़ा लेके आई थी जो कॉटन का है, सूती में है। तो इसको बड़ी शौक रहती है साड़ी पहनने का, लहंगा पहनने का, ये सब चीज़ें ये ट्राई करके ज़रूर देखती है। तो यहाँ ये साड़ी पहन के देख रही थी तो मैं बोल रही थी कि तू चाय बना के ले आ, छान के मैं बांधती हूँ अच्छे से। तो ये बोल रही थी कि मम्मा आप बांध दो, तो मैं इसके प्लेट डाल रही थी। और बहुत शौक रहता है इसको, बच्चों को पता नहीं ऐसे क्यों है, इसे बांध कर काफ़ी इंजॉय कर रही थी। चाय भी इसे पहन के पी इसने, दूध चाय भी। और ये दोबारा की चाय पी रहे हैं हम। इससे पहले चाय मैंने उठ के एक बार पी ली थी। और छुट्टी का दिन तो बस ऐसे ही निकल जाता है, कभी क्या और कभी क्या। तो यहाँ मैंने फिर सफाई की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले मैं बिस्तर अच्छे से झाड़ लूँगी। वैसे तो रोज़ झाड़ लेते हैं शाम को, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है ना। लेकिन आज घर पे हूँ तो अच्छे से इसे झाड़ दूँगी तो मन में ऐसा रहता है कि थोड़ी सफाई कर दी है। और जो बिस्तर चारों तरफ लगा रखे हैं इनको हम गुदड़ा बोलते हैं। इनके टाके चारों तरफ से खुल चुके हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं। समय मिलेगा, सर्दियों में मिलेगा मुझे समय, अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि दीपावली पे ही ये सिलाई ज़्यादा रहती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये तो आज संडे के दिन भी ज़बरदस्ती छुट्टी रखी है, वरना अभी तो दीपावली तक तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, ये समझ लो आप। तो यहाँ मैंने सफाई भी शुरू कर दी थी। और एक ब्लाउज़ मैंने बहुत महीने पहले कट किया था तो उसका थोड़ा टाइम था मेरे पास कि कोई शादी फंक्शन में ही पहनूंगी, उससे पहले नहीं पहनूंगी। तो वो मेरे पास ऑप्शन था रखने का, तो मैं उसे रख कर ही भूल गई थी। तो याद ही नहीं आ रहा था कि कहाँ रखा उसको, तो मैं उसे ही ढूंढने में लग गई थी कि इसी बहाने सारे कपड़ों को भी अच्छे से देख लेंगे। क्योंकि बारिश का समय थोड़ा ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं आएगी बारिश, कभी कभार अगर आ जाएगी तो उससे कोई नहीं है। तो सिलन वगैरह आ जाती है कपड़ों में, तो बस मैं सोचा कि सारे कपड़े अच्छे से देख भी लूँगी कि किसी कपड़े में सिलन तो नहीं आ गई है, और उसी बहाने वो ब्लाउज़ भी मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी कोशिश की, तब जाके लास्ट में जाके फिर मुझे वो ब्लाउज़ मिला। और यहाँ गुड़िया भी मस्ती कर रही थी, पता नहीं कहाँ से उसकी बचपन की 4-5 साल की थी तब फ़ोटो खिंचवाई थी, वो फ़ोटो से मिल गई थी। और ये मेरी बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है गाइस। मैं इसे कभी काम के लिए बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये बार बार मुझसे कहती रहती है मम्मा आप ये कर लो, ये मैं करूँगी। जिद करती है, इतनी जिद करती है कि पूछो मत। मेरे से ज़्यादा इसे जल्दी रहती है कोई भी काम करने की, और रहनी भी चाहिए। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि हर माँ को ऐसी बेटी मिले। मैं भी छोटी थी तो मैं भी ऐसी ही थी, और मैं बहुत ही छोटी 7-8 साल की थी तब मैंने रोटी खाना बनाना शुरू कर दिया था मम्मा के लिए। और अगर बेटी काम करती है माँ के लिए तो माँ को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इस चीज़ में। तो मैं यहाँ लगी हुई थी। अभी तक मुझे वो ब्लाउज़ नहीं मिला था, लेकिन उससे अलग ही ब्लाउज़ मुझे मिल रहे थे जिनको भी मुझे सिलाई करनी थी। क्योंकि अब जो भी पेंडिंग में सिलाई पड़ी है मैं उनको सबको ख़त्म करूँगी। नई सिलाई आ रही है तो अब दीपावली पे बहुत ज़्यादा सिलाई आएगी मेरे पास, तो मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जो भी पेंडिंग में पड़ी है उस सिलाई को मैं जल्दी से कंप्लीट करूँगी। यहाँ सब थैलियों में देख लिया था हमने अच्छे से, तो यहाँ गुड़िया इनको वापस रखने में लग गई थी और मैं उधर ढूंढने में लगी हुई थी। और इससे बोल रही थी कि जो भी सिलाई के कपड़े हैं उसको बाहर ही छोड़ दे, तो मैं इनको सिल लूँगी। और आज पता नहीं पंखे के क्या हो गया, बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है। तो एक ब्लाउज़ तो ये निकला है, ये भी सिलाई का ही है और काफ़ी काम का है ये, मतलब डिज़ाइन है बाहों में इसके, और टाइम भी लगेगा, इसको अस्तर लग के सिलाई होगी इसकी। और यहाँ
यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली थी कि कोई भी चीज़ रह तो नहीं गई है। और इन कपड़ों का मैं गुदड़ा बनाऊंगी, लेकिन सर्दियों में बनाऊंगी। और ये पैंट निकला है स्कूल का अभी का, जो यहाँ के स्कूल में भी ब्लैक पैंट ही चलेगा। तो मैं बोल रही थी इससे कि इसे भी काम में ले ले, अगर अच्छा है तो। कई बार आधी स्कूल में सिलवाया था इसने, तो क्या ख़राब थोड़ी हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो बोल रहा था मम्मी थोड़ा छोटा हो गया। तो बेटा मशीन है घर पे, छोटा हो गया तो मैं बड़ा कर दूँगी। तो यहाँ मैंने ऊपर से भी फिर सब चीज़ों को नीचे उतार के कि अगर काई वगैरह आ गई हो तो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आई थी, क्योंकि हर संडे को देखती रहती हूँ और गुड़िया भी वैसे करती रहती है। तो यहाँ मैंने फिर ऐसे ही पहुँच दिया था कपड़े से। ये देखिए कचरा बिल्कुल भी नहीं है, दीवार को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ऊपर भी झाड़ू मारती रहती हूँ मैं ऐसे, लेकिन कभी कभार छुट्टी मिलती है तभी तो मुझे ये मौका मिलता है ये सब सफाई करने का। और हर औरत की यही होती है कि थोड़ा सा समय मिला नहीं और लग जाती है किसी ना किसी काम में। तो यहाँ बस मैं इसी काम में लगी हुई थी। चारों तरफ से अच्छे से मैंने झाड़ दिया था। और ये दीवार की ही कुछ ये पुट्टी है, वही गिर रही थी, पता नहीं कौन सी टाइप की ये पुट्टी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा गिर रही थी। और यहाँ मैं गुड़िया को बोल रही थी कि मुझे दे दे, इनको रख दूँ मैं अच्छे से। तो मैं वापस झाड़ू लगा के अच्छे से इनको रख दिया था मैंने। और छुट्टी का सारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कब क्या काम। सिलाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, और चीज़ों में ही दिन निकल जाता है। तो ये सब करते करते मैं इतनी थक गई थी कि बस नहाते ही खाना खाया, फिर तो मन किया कि सो जाऊँ। कोई भी सिलाई नहीं कर पाई, कोई भी। और ये जो सामान लेके आती हूँ, थैलियाँ आती हैं, उनको मैं रख लेती हूँ। कभी ना कभी कुछ से भी अच्छी चीज़ बना ही लूँगी, क्योंकि कोई थैली इतनी अच्छी आती है, उनका इतना अच्छा सॉफ्ट कपड़ा आता है। और ये देखिए अच्छे से कपड़े समेट के अच्छे से रख दिए थे, तो मन में ये भी नहीं रहा कि कहीं कपड़ों के अंदर कोई सिलन तो नहीं आ गई है। और मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहाँ से आप लोग व्लॉग देखते हो ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि ऐसे पता भी नहीं चलता है। और आप लोग कमेंट करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी हिम्मत मिलती है कि चलो मेरे व्लॉग आपको पसंद भी आ रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। और धीरे धीरे सब अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी मैं सिलाई पे जाती हूँ, तो इसलिए नहीं बना पाती हूँ, अच्छी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, बस शॉर्ट वीडियो में ही काम चला लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे शॉर्ट वीडियो डालनी चाहिए कि लॉन्ग वीडियो डालनी चाहिए। और ये साबूदाने सोयाबीन मैं पहले लेके आई थी, तो बाल्टी में रख के भूल ही गई। इनको कभी बनाती हूँ तब याद आते हैं, तो इनमें पता नहीं इल्ली वगैरह ऐसे हो गया था। तो सोचा आज अच्छी से धूप निकल रही थी, तो मैंने इनको धूप दिया। गुड़िया को बोला कि तू इनको धूप में रख दे। फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। ऊपर से मैंने सफाई चारों तरफ से कर दी थी। और ये प्याज गांव से लेके आई थी मैं, तो इनके ऊपर छिलका ऊपर अलग से ही हट रहा था, तो बीच में फिर मैंने इसको भी साफ़ किया। क्योंकि सफाई अगर कर रहे तो चारों तरफ से, जब से ढंग से सफाई नहीं होगी तब से मन में ऐसा रहता है कि कुछ भी सफाई हुई नहीं है। तो इनको भी मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। और ये जो डिब्बे डोली रखे हैं इधर से तो कभी कभी करते रहते हैं, होती रहती है सिलाई, जब भी सुबह शाम कभी भी कर देते हैं। ऊपर से नहीं हो पाती और तो कर देते हैं। फिर झाड़ू मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने पोछा लगाने की शुरुआत गैस से की। गैस के तो वैसे दोनों टाइम लगाते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, अच्छा साफ़ रहता है। कभी कभी चाय निकल जाती है तो गंदा होता है, और तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये आटा लेके आई थी मैं, चावल का आटा, लेकिन कुछ भी बनाने का मौका ही मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसे भी पॉलीथीन से निकाल देती हूँ, वरना ख़राब ही हो जाएगा। कभी कभी रोटियां मैं डाल लूँगी, कभी ना कभी कुछ बना ही लूँगी। तो यहाँ गैस को पहले मैंने साफ़ कर दिया था। और गैस के पोछा पहले मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि फिर पानी गंदा हो जाता है, तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। और इधर मैंने बोल दिया था गुड़िया को कि तू दाल भिगो दे, फिर दाल और चावल और सिंपल सी रोटियाँ बनाएंगे। तो यहाँ गुड़िया ने दाल भिगो दी थी, और इसे सब चीज़ का अंदाज़ रहता है। ये पूछ रही थी कि कितनी क्या भिगोऊँ कितनी, तो मैं इसे अंदाज़ बता रही थी कि ऐसे ऐसे भिगो दे। और यहाँ मेरा पोछा भी साथ साथ चल रहा था, तो पूरे रूम में ये देखिए पोछा मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये लास्ट वाला पोछा बचा था बस मेरा, तो पोछा मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये चावल इधर रख दिए हैं उबलने के लिए, और ये मटकी मैंने बाहर से अंदर रख दिए, पानी ठंडा भी हो गया है, और अंदर मैंने पोछा भी लगा दिया। और ये चावल भी मेरे उबल के तैयार हो चुके हैं। तो जी आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और व्लॉग।